Namaskar, welcome to Wide Angle with Ashok Vyas. This edition is specially dedicated to celebrate the cultural and spiritual heritage of India as is shared by a very well-known and very effective as well as widely acclaimed Marathi author Shivaji Savantji. Today we will be focusing on one of his novel. He's known for Mrityunjay and Chhawa also very much, and another novel for which he is very much known is Yugandhar. He wrote in Marathi, which was translated in several languages, and in English, the credit of offering his novel Yugandhar for readers goes to his own daughter. Fortunately, she is here in America, joining us from Seattle, Kadambini ji. Namaste. Kadambini ji. Namaste, namaste. Welcome. And we Namaste. also have Abhinav ji helping us move towards Yugandhar from different dimensions. And I have consciously chosen English to begin with because you did your translation in English. And again, before coming to you and once again thanking you, Abhinav ji, have you seen Yugandhar in Hindi as well as in English? जी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है हिंदी में युगंधर को देखने का और अंग्रेजी अनुवाद के कुछ अंश मैंने कादम्बनी जी को अनुवाद करते समय देखा है और मैं बहुत प्रभावित हुआ था उससे भी। तो बिफोर वी गो टुवर्ड्स कादम्बनी जी, आप बताइए कि युगंधर का क्या प्रभाव आपके मन पर पड़ा? ये बड़ा बृहत उपन्यास है, जैसे 900 से अधिक पृष्ठ इसमें होंगे। इसका प्रभाव आपके लिए कैसा रहा जब आप पढ़ रहे थे? अभिनव जी। जी युगंधर का प्रवाह जो कादम्बनी जी अनुवाद कर रही थी, ये तो वो अधिक स्पष्टता से कहेंगी, पर कृष्ण का चरित्र जो है उसमें इतना रस है कि वो उसका प्रवाह जो है वो व्यक्ति के आत्मा के आर पार हो जाता है। मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। बात कृष्ण से प्रारंभ हुई है। मेरी छोटी सी बेटी है, वो जब 5 वर्ष की थी तो हम लोगों ने टीवी पर महाभारत देखी उसके साथ। पूरी महाभारत 90 एपिसोड की करीब 3-4 महीने में जब पूर्ण हुई तो मैंने उससे प्रश्न किया कि तुम्हारा सबसे प्रिय चरित्र कौन सा था? तो बोली कृष्ण। 5 साल की बच्ची जो है, कृष्ण का चरित्र उसको अच्छा लगा और उसके बाद अगले दिन मैंने देखा कि वो अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम जो भजन है वो गा रही है। क्या बात! और मेरा हृदय जो है पुलकित हो गया कि छोटी सी बच्ची इतने चरित्रों के ताने बाने वाले महाभारत से इसने कृष्ण के चरित्र को उठाया और कृष्ण के चरित्र से प्रभावित हुई। तो कृष्ण के चरित्र में कुछ तो ऐसा है कि वो सबका मन मोह लेता है। मनमोहन तभी कहते हैं कृष्ण को, और शिवाजी सावंत जी ने युगंधर में उसी मनमोहन के मन को मोहने की जो बात है वो अपनी सुंदर भाषा में ढाली है और सबके हृदय तक उतरने वाली बातें की हैं। बहुत सुंदर। अभिनव जी, धन्यवाद आपका करते हुए। कादम्बनी जी, आप बताएं, आपने सबसे पहले युगंधर जब पढ़ा था तो आपकी उम्र क्या रही होगी और जो फर्स्ट इम्प्रेशंस उस बुक के आपके लिए बने वो भी थोड़ा शेयर करें। तो मैं तो सबसे पहले ये बताऊंगी कि मैंने पिताजी को घर में जिस रूप में देखा था तो उससे मेरे मन पे वो पहले ही कृष्ण के संस्कार हो ही चुके थे बचपन से ही। तो आई वॉज ऑलवेज, आई जस्ट ऑलवेज लव्ड कृष्णाज कैरेक्टर इवन एज अ चाइल्ड। लाइक अभिनव जी से कि हर बच्चे के दिल को वो लुभा लेता है श्री कृष्ण, तो उसी तरह से उसने ऑलरेडी मेरे दिल को छू लिया था। तो युगंधर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2000। तो उसके पहले भी 6-7 साल पिताजी ने बहुत सारी उसके लिए बहुत सारी ट्रैवल किया था और बहुत सारा स्टडी किया था उसके लिए। तो 2000 में उनका वो पब्लिश हुआ था, तो उसके बाद में ही मैंने पढ़ा है। सो आई वाज आई अंडरस्टूड इट ओके फर्स्ट टाइम, but I think that it took me quite a few years to get the essence of Krishna's character. And I realized over the years that every time you read Yugandhar, you find a new aspect of Krishna in that novel.
So it's very interesting, and it's I think that Krishna's novel is very relatable to all of us, to all our lives. क्योंकि छोटे से बच्चों से लेकर लेकर बड़े बूढ़ों तक वो कुछ ना कुछ सिखा ही देता है हम सबको, इवन इन आवर डे टू डे लाइव्स। कि लोग बोलते हैं कि वो श्री कृष्ण तो भगवान थे, वो ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, बट फिर भी ही गिव्स अस एन इंस्पिरेशन कि एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि उन्होंने मानव के रूप में अवतार लिया था, तो आई थिंक उन्होंने हम लोगों को दिखा दिया कि मानव के रूप में हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। ये उन्होंने अपनी खुद की लाइफ से हम लोगों को एक स्पष्टता से दिखा दिया है। So that is what I think about Krishna's character. Every time, even today, when I read it, oh, I'm like, oh, this is interesting. I never thought of this before. But like Krishna's character is so evolving. और इतने सालों के बाद भी इतने सारे लोगों ने उनके बारे में लिखा है, फिर भी आगे भी उनके बारे में लोग लिखते ही रहेंगे, बट वो कभी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और हम श्री कृष्ण भगवान के जीवन की तरफ, यानी जो उनका चरित्र है, उनकी लीला है, उसकी तरफ देखें तो एक तो वो बाल कृष्ण स्वरूप है जिनको मक्खन बहुत प्रिय है, जो ग्वाल बालों के साथ गैया चराने के लिए जाते हैं, और वो सारे जो प्रसंग आते हैं, कौन कौन से असुर का संहार पूतना से लेकर उन्होंने किया। फिर एक श्री कृष्ण वो हैं जो सारथी के रूप में अर्जुन के साथ कुरुक्षेत्र के मैदान में जाते हैं, और भक्तों के लिए एक अलग छवि श्री कृष्ण की है, मोर पंखधारी ये जो स्वरूप है उनका, उनको हम जगत गुरु के रूप में भी कहते हैं, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। अभिनव जी, आप ये बताएं, जो शीर्षक है इस उपन्यास का, युगंधर, ये क्या इंगित करता है, और ये क्या आपको लगता है उपन्यास को एक सूत्र देने में कहीं कुछ भूमिका निभाता है? जी, कृष्ण जो है वो युगों के परे हैं, युगों तक कृष्ण की महक। अब देखिए कृष्ण किस युग में हुए, और आज हम संसार के किस भाग में बैठकर, किस युग में जन्मे, कहाँ मथुरा के एक जेल में जन्मे कृष्ण की चर्चा कर रहे हैं। और उस कृष्ण की चर्चा से लोग इतना घबराते हैं आज भी। मुझे याद पड़ता है कि जब भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण प्रारंभ हुए, तो जो विदेशी आक्रांता थे, जो आतिताई थे, उन्होंने भारत की आत्मा पे जब प्रहार करने का सोचा, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने मथुरा में जहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जहां एक ग्वाले का जन्म हुआ था, उस जगह को जाकर खंडित किया कि यहाँ पे खंडित कर देंगे हम तो कृष्ण लोगों की मन से मिट जाएंगे। लेकिन कृष्ण के मंदिर तो लोगों ने अपने हृदय में बनाए हुए थे। तो वो जो कृष्ण है, जो युगों के परे हैं, जो समय की सीमा के परे हैं, वो जो है कृष्ण का चरित्र, जो कृष्ण की जो सुगंध है, वो इस विषय जो नाम रखा गया है युगंधर, उसमें परिलक्षित होती है। बहुत सुंदर। कादम्बिनी जी, आप बताएं कि जो श्री कृष्ण का सारथी वाला स्वरूप है, जो कि गिव अप करने के भाव वाले अर्जुन को डांटता भी है, और उनको क्लैब्यम माम स्म गमः पार्थ, ये मन की दुर्बलता से दूर होने के लिए बिल्कुल कड़े शब्दों में संबोधित होते हैं। तो एक वो कृष्ण है जो गोपियों के मन को हर लेते हैं, उनके साथ रास लीला करते हैं। ये दोनों कृष्ण एक ही हैं, फिर भी ये अलग अलग छवि इनकी ऐसी है। आपको कौन सा वाला कृष्ण अधिक आकर्षित करता है और क्यों? जैसे आपने बताया कि कृष्ण के इतने सारे रूप है, तो उसमें मुझे और एक रूप उनका मैं ऐड करना चाहती हूँ। बिल्कुल। कि वो कुटुंब वत्सल रूप जो उनका है, कि छोटे थे तब छोटेपन का वो तो अलग है, लेकिन जब उन्होंने अपने खुद का कुटुंब शुरू किया, तो वो जो कुटुंब वत्सल रूप है, वो भी बहुत 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 दिल को लुभाता है। कि किस तरह से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट ऑल हिज क्वींस। उनके जो उनकी 8 रानियां हुई, तो उसके बाद में फिर हम लोग जानते हैं कि 16,000 नारियों को उन्होंने जब नरकासुर के कैद से मुक्त किया, तो उनको भी उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में सम्मान दिया था।
तो ये जो कृष्ण का रूप है ना, ये बहुत ही मुझे बहुत भाता है कि उसमें उनकी स्ट्रेंथ दिखाई देती है कि आई एम इन ऑफ दैट एस्पेक्ट ऑफ हिम कि ये कैसा ये कैसा मर्द है, कैसा इंसान है कि जो इतनी इतनी स्ट्रेंथ के साथ खड़ा रह के, इतने सामर्थ्य के साथ इतनी सारी नारियों को बोलता है कि जाओ, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है. And when all these ladies, they went back to their homes, they were those people, their own families did not accept them. So they came back to Krishna and they said, what are we going to do with our own lives now? तुमने तो हमें वहां से नरकासुर के कैद से तो मुक्त कर दिया, बट हमारी तो कोई जिंदगी ही नहीं है अभी, तो हम कैसे जिए, क्या करें? तो कृष्ण ने उन्हें बताया कि तुम जग को बता सकती हो कि तुम मेरी पत्नी हो. सो कृष्ण की पत्नी के रूप में मैं तुमको ये सम्मान प्रदान करता हूँ, सो दैट कि क्योंकि उस वक्त के समाज में हम लोग अगर देखें तो शादी नहीं हुई है तो सम्मान नहीं मिलेगा औरत को पति के बगैर. तो ये बहुत बड़ी एक उनके कैरेक्टर में एज अ फैमिली मैन दिस थिंग स्टैंड्स आउट. और वेरी इंटरेस्टिंग कि उनकी जो रानियां थी वो भी अलग अलग कई बार उस टाइम के हिसाब से हम लोग देखे. सो आई थिंक वी शुड ऑलवेज सी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑफ दैट टाइम फ्रेम कि 5000 साल पहले हुआ सब ये. तो उस टाइम के हिसाब से देखे तो कुछ पॉलिटिकल अलायंसेस रहते थे मैरिज के. तो पहली तो उनकी जो रुक्मिणी देवी के साथ जो शादी हुई वो तो उनकी लव स्टोरी तो हम सबको उनकी प्रेम कथा ज्ञात है. तो लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी और एक वाइफ थी जो जाम्बवती, जो आदिवासी कन्या थी. So you can see that he like I said, he's been showing through his own life that he's been uplifting all these people, from the various levels of society. जो हम लोग बोलते हैं वर्णाश्रम. Kadambini ji, very well said, and I think the way you have shared this reference कि उनकी इतनी रानियां थी, उसका जो एक पावन भाव है, उसमें जो उनका उद्धार करने वाला और परिष्कार करने वाला जो स्वरूप है, आप उसके साथ जुड़ी हैं. इसके पीछे आपके संस्कार भी हैं. अभिनव जी, एक इंटरप्रिटेशन जो है वो बड़ा महत्व रखता है कि आप उस कथानक से या उस लीला से अपने लिए क्या बनाएं, अपने लिए क्या प्राप्त करें. और इस दृष्टि से मुझे लगता है कादम्बिनी जी तो बहुत सौभाग्यशाली रहीं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही शिवाजी सावंत जी को जैसे देखा और उस पुस्तक से भी जो संस्कार उनको मिले. आप अपने तौर पर एक पाठक के रूप में जब युगंधर से जुड़े तो क्या आपको लगा कि लेखक का जो एक अंतर्दृष्टि है या उनका जो इंटरप्रिटेशन है उसने श्री कृष्ण के स्वरूप को पाठक तक जैसे पहुंचाया है, उसमें कहीं कोई नवीनता, कोई अनछुआपन, ऐसा कुछ आपको लगा क्या अभिनव जी? जी बिल्कुल लगा. बल्कि शिवाजी सावंत के लेखन की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो मुझे लगता है यही है कि वो सामान्य चीजों को एक नवीनता से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं. और युगंधर हो, रश्मिरथी हो, छावा हो, तीनों में ये भाव जो है वो रहता है. एक छोटी सी बात, क्योंकि जो कादम्बिनी जी ने कही उससे जुड़ती हुई, सत्यवती के पुत्र थे व्यास जी. और सत्यवती अपने पुत्र व्यास को संसार के सामने आकर स्वीकार करती हैं. कुंती के पुत्र थे कर्ण, पर कुंती जीवन भर संकोच में रहती हैं, अपने पुत्र को नहीं स्वीकार कर पाती हैं. ये जो विडंबना है समाज की कि सत्यवती मत्स्य कन्या है और वो बिना किसी हिचक के अपने पुत्र व्यास को स्वीकार करती हैं, जो बाद में इतने बड़े ऋषि हुए. और कुंती जो कि राजकन्या है, क्योंकि उनका स्तर अलग है, वो एक अलग जाति से हैं, वो उनको वही सहजता से स्वीकार करने में उनको बड़ा कष्ट होता है. तो ये जो एक ही संसार में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नियम की जो बात है, कृष्ण का चरित्र उनके बीच में एक सेतु बनकर आता है. और ये शिवाजी सावंत जो है वो करते हैं. और कृष्ण के चरित्र में तो आप डुबकी लगाते रहिए और मोती निकलते रहेंगे. तो ऐसा है अद्भुत. तो मोती जो है वो मधुर मधुर हैं और अलग अलग भक्तों के साथ श्री कृष्ण का जो एक विशिष्ट
संबंध बना है, उसमें भक्ति भाव को कभी गीतों के माध्यम से व्यक्त किया गया, कभी चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया गया, और पूरा जो भारत का एक सांस्कृतिक प्रवाह है उसमें हर विधा में श्री कृष्ण ने, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण हैं, उन्होंने प्रेरित किया है। कादम्बिनी जी, let me now come to you. When you decided that you are going to translate Yugandhar, it is like climbing a hill. How was it? And talk to us about your preparation for embarking on this journey of translating Yugandhar. Okay, ji, I would say it's not just climbing a hill, it was actually climbing a huge mountain for me. Like we can say Mount Rainier, climbing Mount Rainier like that. जब एक्चुअली पिताजी के जाने के बाद मैंने डिसाइड किया था कि आई विल फॉलो ऑन हिज पाथ। सो मैं लिटरेचर में जो मुझे करना है मैं लिटरेचर में करूँगी, ऐसा मैंने डिसाइड किया था। तो उसके बाद मैंने 2011 में एक्चुअली एक मेरी छोटी सी खुद की मराठी कविताओं की पुस्तक निकाली थी। तो बीच में मैं थोड़ा थोड़ा करके, मतलब युगंधर का मेरी पढ़ाई तो शुरू थी, युगंधर में पढ़ती थी और थोड़ा थोड़ा मेरा ट्रांसलेशन उसका शुरू था, बट एट अ वेरी स्लो पेस, क्योंकि मैं यहाँ पे थी और मेरी फैमिली के प्रति जो सब कर्तव्य होते हैं वो तो मुझे करने थे यहाँ पे, तो उसकी वजह से मुझे जब टाइम मिलता था मैं करती थी। तो वेरी स्लो पेस वो चल रहा था। तो 2011 में मेरी पहली पुस्तक निकली। उसके बाद 2012 में एक दिन मुझे माँ का फोन आया था एंड शी टोल्ड मी कि मुझे एक रिक्वेस्ट आई है एक पब्लिशर से एंड दे वांट टू ट्रांसलेट युगंधर इन इंग्लिश। तो उसको तो मैंने माँ को पहले ही बोल दिया था कि मुझे युगंधर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो मैं कर रही हूँ, बट उसका स्पीड कुछ ज्यादा नहीं था। सो माय मॉम वाज बेसिकली आस्किंग मी कि आर यू स्टिल गोइंग टू डू इट, आर यू रेडी टू डू इट और नॉट, और कि मैं इन लोगों को बता दूं आप कर सकते हो, क्योंकि अगर प्रोफेशनल पब्लिशर के पास करना है तो वो तो 1 साल में 6 महीने में कर सकते थे। बट सो बहुत दुखी दिल से मैंने उसको बोल दिया कि हाँ ठीक है, मेरी तो इतनी सारी आई हैव सो मेनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो आप उनको बोल दो कि ठीक है वो कर सकते हैं करके। फिर बाद में फोन रख दिया, बट दैट नाइट आई कुड नॉट स्लीप। आई वाज आई जस्ट केप्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ कि इतने साल हो गए और व्हाई कुडंट आई डू इट, व्हाई कांट आई डू इट, क्यों कर नहीं सकती मैं ये तो मेरी जिम्मेदारी है। अगर इतने साल क्योंकि युगंधर पब्लिश हुई थी 2002 में, ये सब हुआ 2012 साल में, तो मतलब 12 सालों तक अभी तक किसी के दिमाग में ये नहीं आया था कि युगंधर का अंग्रेजी अनुवाद कर लिया जाए। तो वो मेरे दिमाग में तो पहले से ही था। तो आई टुक इट एज अ सिग्नल कि 12 सालों तक अगर किसी का ये नहीं आया और आज ही आ रहा है, तो दिस इज लाइक अ पुश, आई हैव टू गिव माई सेल्फ अ पुश एट दिस पॉइंट एंड आई हैव टू डू इट माई सेल्फ। फिर दूसरे दिन सुबह उठ के मैंने झट से माँ को कॉल कर दिया और बोल दिया कि यू टेल देम नो, दिस इज माई थिंग एंड आई वांट टू डू इट। सो आई टोल्ड हर कि मैं ये करूंगी और जरूर करूंगी, मुझे थोड़ी सी देर लग जाएगी ये करने में, बट मैं जरूर करूंगी ये। सो फिर माँ ने बोल दिया कि ठीक है मैं उनको बोल देती हूँ। फिर उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया। जब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत ही जल्द मेरी समझ में आया कि दिस इज नॉट एन इजी टास्क। तो थोड़ी सी मदद। You translated from Marathi to English or Hindi to English? Marathi to English. Okay. Yeah, the interesting fact about Yugandhar is Yugandhar का हिंदी अनुवाद मेरी माँ ने ही किया है। अरे वाह। तो कृष्ण भगवान आप तीनों पर उनकी कृपा हुई। उनकी कृपा है, बस उनकी कृपा है। That's what I thought, that कि 12 साल का मुझे टाइम मिला है and I thought कि mentally I was more prepared to translate the novel after 12 साल के बाद definitely, क्योंकि अगर मैं उसके पहले अगर जल्दी जल्दी में कर भी लेती तो उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है आज भी।
तो उसके बाद में 2012 में मैंने शुरू किया. It took me almost 2 years to finish the whole process, like first translating the novel, then again reviewing the whole translation. It took a lot of time. So Original pustak, Kadambini, please look for the book if you have around you, and pick yes. up any 3-4 lines that you can read for our viewers. And in the meantime, Abhinav ji, I would request you to share ये जो युगंधर है इसका अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होना, आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये एक बड़ी उपलब्धि जैसी बात मुझे लगती है पाठकों के लिए. जी एक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी अभिनव जी, सॉरी. This is actually the first version of English Yugandhar. You can see this book is 1064 pages. Show the front also. Okay, very good. This was first published in 2017 by Mehta Publications, but eventually, with help of Sunil Mehta of Mehta Publication, Amazon actually we got in contract with Amazon, and then Amazon has this version now, which is available on the internet also. Wonderful. I think the printing is not in process right now because of the COVID-19 situation, but this is much more consolidated. How many pages are there? This one has less pages actually. This is only 567 pages. Very good. So almost half of this this book. Okay, so Abhinav ji, very quick, briefly, your comments on significance of English translation. भारतीय चिंतन के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रही कि जिनको भारतीय चिंतन है, जिनके पास भारतीय परंपरा है, उनके पास अंग्रेजी भाषा नहीं है. तो जब भी हम अनुवाद पढ़ते हैं भारतीय किसी परंपरा से जुड़ी चीज का, तो हमें हमेशा एक थर्ड पर्सन अनुवाद देखने को मिलता है, एक तीसरे व्यक्ति का, जिसने दूर से हमारी संस्कृति को देखा है. युगंधर के अनुवाद की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है जो कादम्बरी जी ने किया है कि उनकी आत्मा में भारतीय संस्कृति बहती है, और इस अनुवाद की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसके शब्द में जो हमारी चिंतन परंपरा है उसकी खुशबू बसी हुई है. बहुत सुंदर. सो कादम्बरी जी, हमारे दर्शकों के लिए कोई एक छोटा सा अंश इसमें से आप पढ़कर सुनाएं. जी एक छोटा सा पैराग्राफ, ये जो थोड़ा वॉर के बारे में ही है. Last, actually, towards the end of the novel. Ji. Wars take place due to the immeasurable greed for power, wealth, and women. It leads to utter destruction. The war between the Kauravas and the Pandavas has proved it. I tried my best to avoid that war. Finally, when the war became inevitable, I had to turn it into a great yajna. All of you who are listening to me now should learn a lesson from the Great War. The biggest war or the greatest yajna is actually going on in everyone's heart. The one who understands his own spirit and its good and bad powers understands life. The meaning of life is to live and let live. Only when one recognizes one's own ego and the hundreds of tentacles of one's greed will one understand the cause and effect relationship between every small event that takes place in the surroundings. Beautiful, very good. So, claps on that. And Abhinav ji and Kadambini ji, such a pleasure to have both of you with us here for this conversation about English translation of Yugandhar. And time is always telling us to act in certain fashion, and even when we want to stay, we are made to go. That is true for life as well as for these kind of interactions. So, but it was very uplifting. So, once again, thanking Abhinav Shukla ji and Kadambini ji for joining us. बहुत धन्यवाद जी, अशोक जी, and ITV, thanks to, and Abhinav ji also, of course. Very thanks to you for giving me this opportunity to talk about my father's life and his novels. Thank you very much. So once again, talking to us,
about Shivaji Savant ji, and especially a translation of his wonderful novel based on the life of Lord Krishna, Yugandhar. Originally written in Marathi, now available in English thanks to his own daughter, Kadamini ji, and as she mentioned, Hindi translation is done by her mother, Mrinalini ji. So once again thanking them and thanking all of you for being a part of this conversation. With lots of good wishes, this is Ashok Vyas.